तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मीन्स भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको अपन पढ़ रहे थे भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका आज अपन प्रारूप देखेंगे। इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है भारतीय निर्वाचन आयोग में। ठीक है, इसका पहले अपन परिचय देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, परिचय या इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे या इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है, और परिचय के बाद इसकी सामान्य जानकारी देखेंगे। इसकी भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या देखेंगे बेटा, सामान्य जानकारी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद सामान्य जानकारी के बाद इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। इंपोर्टेंट मीन्स आर्टिकल है वो देखेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और ठीक है, अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने के बाद अपन इसकी बेटा संरचना देखेंगे। ठीक है, इसकी संरचना देखेंगे, और जैसे ही संरचना खत्म होगी अपन इसके कार्य देखेंगे, और कार्य के बाद अपन इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। ठीक है, मीन्स इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका उसके बाद आपका आयोग है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक आयोग है। अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, जे इसका परिचय हो गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, सामान्य जानकारी देखेंगे अपन। इसकी सामान्य जानकारी में देखो क्या देखेंगे, सामान्य जानकारी अगला पॉइंट आपका आएगा, मीन्स सामान्य जानकारी। इसकी देखो सामान्य जानकारी में अपन सब पॉइंट बनाएंगे। स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना, और स्थापना के बाद देखो, स्थापना से पहले क्या देखेंगे, इसकी प्रकृति। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी बेटा, संवैधानिक। इसकी प्रकृति कैसी, एक तो आपकी संवैधानिक बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक के बाद कैसा है, स्वतंत्र आयोग है, और स्वतंत्र के बाद कैसा है बेटा, स्वतंत्र आयोग है, और स्वतंत्र के बाद कैसी है, स्वायत्तता है। मीन्स क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस। ठीक है, और उसके बाद जो स्वतंत्रता होती है ना, स्वतंत्रता आपकी बाहरी होती है, और स्वायत्तता आपकी मीन्स कैसी होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, मीन्स आंतरिक रूप से होती है। ठीक है, इसको स्वतंत्र को इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसकी प्रकृति हो गई। उसके बाद बेटा प्रकृति के बाद इसकी स्थापना देखेंगे। स्थापना इसकी कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और मीन्स क्या, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी स्थापना हो गई। उसके बाद इसका मुख्यालय देखेंगे बेटा अपन, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई, प्रकृति हो गई, मुख्यालय हो गई। उसके बाद इसके क्या देखेंगे बेटा अपन, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग। इसके कौन, अर्थात इसको देखेंगे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके कौन थे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन, उसके बाद क्या देखेंगे भैया, प्रथम महिला। इसकी प्रथम महिला रही है ना, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में रही है, 1990 में। और 9वें नंबर की कौन, वीएस रामा देवी, वीएस रामा देवी। और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बेटा वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान आयुक्त। इसके वर्तमान आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, आपकी सामान्य जानकारी हो गई। सामान्य जानकारी में अपन ने क्या देख लिया, इसकी, ठीक है, इसकी प्रकृति देखी है। प्रकृति कैसी है, संवैधानिक आयोग है, स्वतंत्र है, और स्वायत्तता है। ठीक है, प्रकृति के बाद अपन ने इसकी स्थापना देखी। स्थापना कब हुई है आपकी, ठीक है, स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मनाया कब से जा रहा है, जो 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी
ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मनाया कब से जा रहा है बेटा? 2011 से। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो अपन उसके बाद सन क्या लगाएंगे? 2011। स्थापना के बाद इसके मुख्यालय पे बात आती है बेटा। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद जो थे ना इसके हेड प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बेटा कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ठीक है, और उसके बाद जो महिला थी ना, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात, ठीक है, ये कौन थी? BS रामा देवी 1990 में बनी थी और उसके बाद 9वें नंबर की थी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद इसका कार्य देखेंगे। कार्य, उसके बाद कार्य में देखेंगे बेटा ये क्या करता है? एक तो संसद और बेटा राज्य विधानमंडल। ठीक है, एक तो आपकी संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उसके बाद कौन है? यही आएंगे ना, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आदि के निर्वाचन संपन्न कराता है। ठीक है, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति अर्थात मीन्स कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संपन्न कराता है। कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो मीन्स इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और देखना अनुच्छेद 324 में स्थापना कब की गई है? जो अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 और भाग 15 मीन्स अगर वो आपसे पूछ लेता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग और कौन से उसमें में किया गया है, मीन्स उसके बाद इसमें आर्टिकल में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है और कौन से भाग में किया गया है, तो अपन बोलेंगे भाग 15 अनुच्छेद 324। और जो है ना भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी मीन्स ठीक है स्थापना किसमें की गई है? अनुच्छेद 324 में। इसका वर्णन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक, अनुच्छेद 3 to 4 से लेकर के अनुच्छेद, ठीक है, 3 to 9 तक। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जो अगली हेडिंग थी ना आपकी, महत्वपूर्ण क्या आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। उसके बाद अपन डालेंगे, उसके बाद अगली हेडिंग कौन सी है? महत्वपूर्ण। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। एक एक आर्टिकल आपको क्लास में ही मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, एक एक आर्टिकल मैं आपको क्लास में ही याद करवाऊंगा। एक एक आर्टिकल आपको बेटा क्लास में याद किया जाएगा। देखो सेकंड हेडिंग आती है आपकी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आपकी सेकंड हैंड। उसके बाद बेटा सेकंड हेडिंग कौन सी आती? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, इनका वर्णन किसमें बेटा? भाग 15। ठीक है, भाग 15 और उसके बाद अनुच्छेद, ये कौन से? अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, वो अगर अपने को पूछता है, इसमें पूछता है अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324, ठीक है बेटा, इसमें क्या है? इसको मैं लिख रहा हूं, अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 में क्या है बेटा? निर्वाचन आयोग की स्थापना। आगे बेटा संरचना, वेरी गुड। ठीक है, देखो एक तो क्या है? निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। उसने अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताइए जो है ना निर्वाचन आयोग के मीन्स, ठीक है, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मीन्स हटाया जाएगा, पदच्युत किया जाएगा, उसके लिए उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अपना आंसर होगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या बोला गया है? मीन्स निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी संरचना और उसको मीन्स क्या करना है? उसको पदच्युत करना है, अर्थात तो उसको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद कौन सा? अनुच्छेद 325। हाँ, वेरी गुड बेटा, निर्वाचन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, क्या बोला गया है इसमें? क्या बोला गया है? आपका निर्वाचक नामावली, हाँ, तैयार करते समय
क्या बोला गया है बेटा, निर्वाचक नामावली तैयार करते समय, वेरी गुड। देखो क्या, एक तो धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसी सारी चीजें यही याद करनी है आज ही। देखो मैंने परिचय बताया था, परिचय में क्या बताया था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बेटा, स्वतंत्र और क्या मिस क्या करना है, स्वतंत्र और क्या करवाना है, जो होते हैं ना चुनाव कैसे करवाना है, मिस कैसे करवाना है बेटा, निष्पक्ष रूप से करवाना है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में मिस क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना ठीक है की गई है। उसके बाद देखा था अपन ने इसकी सामान्य जानकारी, उसमें सामान्य जानकारी में बेटा जो था ना आपका ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, इसकी प्रकृति, कैसा आयोग है, एक तो संवैधानिक आयोग है ठीक है, दूसरा कैसा है, स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से है ठीक है। उसके बाद इसका आपने देखी थी इसकी स्थापना कब देखी थी अपन ने, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई बेटा, 2011 से ठीक है। और इस प्रकार की टैगलाइन क्या है, मिस क्या है, सभी मतदाता क्या मिस क्या होगा, अर्थात क्या करना है, सभी मतदाता मिस क्या करेंगे, बने सशक्त जागरूक ठीक है, इस प्रकार की क्या है टैगलाइन है। उसके बाद देखा था स्थापना हो गई, स्थापना के बाद बेटा इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। उसके बाद देखा था इसके जो थे ना हेड, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, आपके सुकुमार सेन थे। उसके बाद बेटा प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थी, BS रामादेवी थी, 1990 में बनी थी और 9वें नंबर की थी। उसके बाद इसके वर्तमान आयुक्त तो कौन है बेटा, डॉक्टर राजीव कुमार है ठीक है। ये आपका हो गया। इसका कार्य क्या है बेटा, इसका कार्य क्या है, ये कार्य करेगा, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संपन्न कराएगा। अगली हेडिंग देखा था अपन ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद ठीक है, उसमें अनुच्छेद मिस अपन ने देखा 324। मात्र इसमें क्या बोला गया है, आपकी 3 चीज, एक तो निर्वाचन आयोग की स्थापना और निर्वाचन आयोग की संरचना और निर्वाचन आयोग को मिस क्या करना, पदच्युत हटाने की प्रक्रिया ठीक है। स्थापना, संरचना और मिस क्या करना है, निर्वाचन आयोग को पदच्युत करना है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 325। ये अनुच्छेद क्या बोलता है कि मीन्स अपन जब रजिस्टर तैयार करेंगे ना, मीन्स जो तैयार करेंगे निर्वाचक नामावली तैयार करते समय, अर्थात जब अपन रजिस्टर तैयार करेंगे, निर्वाचक नामावली तैयार करते समय ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है। उसके बाद बेटा उसके बाद अनुच्छेद 326, वेरी गुड ठीक है जे ठीक है। अनुच्छेद 326 बेटा किसकी बात करता है, वयस्क मताधिकार की बात करता है ठीक है। अनुच्छेद 326 क्या करता है, आपका मिस क्या करेगा, वयस्क मताधिकार की, इसका क्या करता है, वर्णन करता है। वयस्क मताधिकार अर्थात एक ऐसी आयु निर्धारित करना कि उस आयु को पार करते ही व्यक्ति मिस क्या करता है, मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है ठीक है। जो आयु थी प्रारंभ में वो कितनी थी, आपकी 21 वर्ष थी और वर्तमान में कितनी हो गई है ठीक है, 21 वर्ष से मीन्स आपके 18 वर्ष हो गई है। और इसके लिए एक क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अर्थात संविधान संशोधन हुआ था। हाँ, जो कौन सा संविधान संशोधन था आपका, मीन्स यही था ना 61वां संविधान संशोधन और मीन्स अधिनियम 1988। एक क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है कि जब मिस क्या मत देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी, उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय पर बेटा मिस कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, कौन थे, श्रीमान राजीव गांधी थे ठीक है। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। एक कौन सा हो गया, आर्टिकल आपका 326। उसके बाद बेटा अनुच्छेद आता है आपका 327 ठीक है। ये क्या बोलता है आपका 327 अनुच्छेद क्या बोलता है, इसमें क्या करेगा, संसद कानून बनाएगा। हाँ, इसमें क्या करेगा, संसद क्या करेगा, संसद निर्वाचन संबंधी कानून बनाएगा। इसमें क्या लिखना है, मात्र इतना लिखना है बेटा, संसद निर्वाचन, इसमें क्या लिखना है, अर्थात संसद निर्वाचन संबंधी कानून बनाएगा। और देखो जैसे ही संसद बनाएगा बेटा
तो वो किसके लिए, केंद्र के लिए। और राज्य में कौन बनाएगा, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और राज्य के लिए कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल। तो हाँ, ये अनुच्छेद आपका 300 अर्थात कितना हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 328 राज्य विधानमंडल। इसमें क्या होगा बेटा आपका, इसमें क्या होगा, राज्य विधानमंडल क्या करेगा, मीन्स कानून बनाएगा। वो किसके लिए बनाएगा, निर्वाचन आयोग के लिए बनाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 327 और 328। अनुच्छेद 329 आता है, ऊपर देख लेता हूं, ठीक है। अनुच्छेद कितना आता है, 329। इसमें क्या बोला गया है संविधान में कि हाँ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का मीन्स हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखना है, न्यायालय का हस्तक्षेप निषेध है। इसमें क्या लिखना है बेटा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप क्या है, ये क्या निषेध है बेटा, ठीक है, मना किया गया। अर्थात निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, एक बार मेरे साथ में सभी लोग रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद 324 क्या करता है, मीन्स अर्थात क्या करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है, स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 324 बात करता है। अनुच्छेद 325 क्या बात करता है, जो ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 325 क्या बात करता है, जब निर्वाचन आयोग निर्वाचक मीन्स क्या करेगा, जब निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करेगा तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी मतदाताओं के नाम जो एक सीट आती, वोटर सीट, उसमें क्या होंगे, समान रूप से जुड़े रहेंगे, ठीक है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उस सीट में नाम जोड़ने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 325। अनुच्छेद 326 अर्थात एक, ठीक है, ये क्या करता है, अनुच्छेद जो है ना 326, ये क्या करता है, वयस्क मताधिकार की बात करता है। एक मीन्स क्या करना, भारत में एक जो आयु होती है ना, एक, ठीक है, एक ऐसी आयु निर्धारित करना, उस आयु को व्यक्ति पार करते ही उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाए। तो ऐसी आयु प्रारंभ में कितनी थी आपकी, 21 मीन्स क्या थी, मीन्स क्या थी, ये थी ना 21 साल थी। और इसको वर्तमान में कितना कर दिया गया है, ठीक है, इसको 18 ईयर कर दिया गया है। इसके लिए क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ये कौन सा था आपका, जे था ना 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, और 1989 से ये लागू हुआ है, ठीक है। उस समय पर मीन्स कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे भारत के, हाँ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वेरी गुड बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 327। एक क्या बोलता है, अनुच्छेद 327 बोलता है कि संसद निर्वाचन संबंधी मामलों के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। संसद क्या कर सकता है, ये संसद क्या कर सकता है, निर्वाचन संबंधी मामलों के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 328 बेटा, ये क्या, उसके बाद देखो संसद बनाएगा तो उसी के समकक्ष, उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में कौन बनाएगा, आपका राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी कानून बना सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 329। ये क्या करता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रारूप बता दिया, कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। आयोग बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संवैधानिक आयोग, और गैर संवैधानिक आयोग, और कार्यकारी आयोग। ऐसे आयोग जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, उन आयोगों को सामान्यतः संवैधानिक आयोग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जैसे कौन कौन से संवैधानिक आयोग हैं, एक तो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, और कौन सा, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। उसके बाद एक आपका कौन सा, कैग अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। 2 और बचे बेटा, ये कौन कौन सा, आपका कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग, और एक आपका राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। एक उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना, यूपीएससी है ना, जो यूपीएससी है, इसको जब अपन संविधान पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं यूपीएससी अर्थात, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ना संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। जो यूपीएससी है ना आपका, यूपीएससी, इसको क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 के, ठीक है। यूनियन के स्थान पर पहले क्या था बेटा, फेडरल था, फेडरल, FPSC था, ठीक है। तो इसके स्थान पर, फेडरल के स्थान पर अपन क्या लेके आ गए हैं, यूनियन, ठीक है। इसका अर्थ होता था फेडरल का बेटा संघीय, ठीक है। जैसे अमेरिका क्या है, एक प्रकार का फेडरेशन है, ठीक है। अपन क्या है, एक प्रकार के मिस, ठीक है, अपन क्या है, ह्यूमन यूनियन है, अपन संघ है, अर्थात अपने यहाँ पर, ठीक है, किसी भी स्थिति में राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति प्राप्त
नहीं है, इसलिए अपन ने नाम चेंज करके क्या कर दिया, ऐप के स्थान पर क्या कर दिया गया बेटा, यूपीएससी कर दिया गया है। ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। उसके बाद मैं इसका कार्य बताऊंगा, इसकी संरचना बताऊंगा, और उसके बाद आपका जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, जैसे ईवीएम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, उसके बाद एक आता है ना वीवीपैट, अर्थात क्या होता है, वोटर वेरीफाइवेबल और पेपर ऑडिट और ट्रायल। इसकी शुरुआत कब से हुई है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले विधानसभा में कब हुई, लोकसभा में कब हुई, ठीक है। उसके बाद जो अपने आम चुनाव होते हैं ना, उसमें कब हुई, इसको अपन देखेंगे। एक अभी हाल ही में, ठीक है, इसको जारी किया है सी विजिल ऐप, ठीक है, इसे, ठीक है, इसको अपन देखेंगे जी ऐप है क्या, इसको जारी क्यों किया है। उसके बाद मैं आपको एक इसी से संबंधित अच्छी बात बताऊंगा, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। इसको अपन देखेंगे प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद एक कार्यक्रम और चला है स्वीप कार्यक्रम, अर्थात कौन सा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन। और उसके बाद क्या, देखो स्वीप कार्यक्रम, उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा आपका स्वीप कार्यक्रम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन, और ये माने, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्टोरल और पार्टिसिपेशन और प्रोग्राम, ठीक है। जे मीन्स इस बार चुनाव हुए थे उसी से संबंधित है, अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग, मैं आपको जहां पढ़ाऊंगा विक्रमादित्य जो संस्थान है उस पर, उसको आप एक बार पढ़ लोगे, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। आज अपन ने उसकी पृष्ठभूमि देखी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं। इसी कड़ी में अपन शाम तक आपको इसी से संबंधित एक वीडियो और मिलेगा, जो आपकी सफलता में, ठीक है, मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद।